जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज हम यहाँ पर रुक्मिणी पब्लिकेशन का 7वां प्रैक्टिस सेट के बारे में जिक्र करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट से पहले जो भी सेट हो चुके हैं उसका जो है आप चाहे तो इस पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सारे वीडियो को देख लीजिए, और वन लाइनर क्वेश्चन का जो भी है वो शॉर्ट्स में दिया हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। तो इस प्रैक्टिस सेट को आज शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, हम वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है सबसे पहला नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो आपके लिए जो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पे 1 नंबर के प्रश्न से हम शुरू करते हैं। तो 1 नंबर का यहाँ जो प्रश्न आ रहा है वह है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ऑप्शन है ए अरस्तु, बी कोपरनिकस, सी टॉलमी एवं डी स्ट्रैबो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु के द्वारा ही सर्वप्रथम यह कहा गया था कि पृथ्वी गोलाकार है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों पर भारत का आक्रमण का खतरा था किसके शासनकाल में? आपके ऑप्शन होंगे, ए बलबन के शासनकाल में, बी फिरोज तुगलक के शासनकाल में, सी इल्तुतमिश के शासनकाल में एवं डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आपको जो चंगेज खां का आक्रमण का खतरा बढ़ गया था, इनसे उनको निपटना बहुत ये रहा था। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टाने जो मेटामॉर्फिक होता है वह क्या होता है, किससे निर्मित होता है, उसके बारे में यहाँ पे कायांतरित चट्टाने जो होता है। तो आपके ऑप्शन है, ए चूना पत्थर से, बी ऑब्सिडियन से, और सी है बलुआ पत्थर से एवं डी है सेल से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी बलुआ पत्थर से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, जो ब्लड ग्लूकोज है उसका जो सामान्यतः जो स्तर है उसका क्या है? ए है एचजी के एमएम में, बी है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, सी है भाग प्रति मिलियन में एवं डी है ग्राम प्रति लीटर में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन है ए जो शीतल पेय जैसे कि ठंडा वगैरह होती है जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है क्या? ए कैफीन, बी निकोटीन, सी टैलिल एवं डी रेनिन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए कैफीन। अगला प्रश्न जो है ये आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ का हम इसमें जिक्र नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत माना जाता है? ऑप्शन है, ए विटामिन ए, बी है विटामिन सी एवं सी है विटामिन डी एवं डी है विटामिन ई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए विटामिन ए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जब पाचन क्रिया में प्रोटीन होता है तो वह किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन है, ए है वसा अम्ल में, बी है ग्लूकोज में, सी अमीनो अम्ल में, डी यव शर्करा में जो माल्टोज होता है उसमें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी अमीनो एसिड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है, ए बंगलौर में, बी जम्मू में, सी नई दिल्ली में एवं डी शिलोंग में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी शिलोंग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या है? ऑप्शन ए आयकर, बी व्यापार कर, सी सीमा शुल्क कर एवं डी उत्पाद कर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका सीमा शुल्क। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है उस पर जो सीमा शुल्क कर लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है, ए नगद आरक्षित अनुपात, बी है बैंक दर, सी है रेपो दर एवं डी है रिवर्स रेपो दर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रिवर्स रेपो दर। RBI जो आपको जिसकी स्थापना आपको यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुई थी, और RBI का जो है RBI के द्वारा जो बैंकों को जो
राशि दिया जाता है उसको बैंक दर कहते हैं, और जो बैंक जो कुछ जितने पैसे को अपने आरबीआई के पास जमा करती है तो रिवर्स रेपो रेट उसको कहते हैं। तो जो बैंक दर होती है सदैव रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा रहती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो यहाँ पे हिंदी का है, फिर बढ़ते हैं इस हाँ यहाँ से देखते हैं। इस प्रश्न के लिए देख लेते हैं, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय वाहन किसी वाहन से मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है किस पर? केवल वाहन की चाल पर, बी है केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, सी है वाहन की चाल ऊंचाई व वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, एवं डी है केवल वाहन की ऊंचाई पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर डिपेंड करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघटक के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान क्या है? ऑप्शन है ए 1, बी है अनफिनिट, सी है -1 एवं डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। ए है सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था, बी है वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, सी है 3 नंबर में है आपको सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण। तो इसका जो है एक अच्छे प्रशीतक के आवश्यक गुण क्या होंगे? तो इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर ही देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, नीले काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले चारों तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा? जो कौन सा जल्दी ठंडा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, सफ़ेद जो है बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? ऑप्शन है ए आयाम, बी तरंगदैर्घ्य, सी है वेग एवं डी आवृत्ति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, आवृत्ति नहीं चेंज होती है चाहे वो किसी भी माध्यम में जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1.08 टन इक्वल टू कितना केजी? केजी में बदलना है आपको। 1.08 टन बराबर कितना केजी होगा? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन है 10,800 केजी, बी है 108 केजी, सी है 1080 केजी एवं डी है 1.08 केजी। तो इस प्रश्न का जो सही यहाँ पर जो अगर आप छांटना चाहें तो 1.08 और 108 ये तो ऐसे ही टन हो जाएगा, क्योंकि क्विंटल में ये सब, या तो ये तो क्विंटल में व्यक्त है और ये है आपको बहुत ही कम है, केजी के बराबर में है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। तो इस प्रश्न के लिए जो है ना, इस प्रश्न के लिए आप थोड़ा सा अनुमान लगा के जो इस टाइप के प्रश्न रहे, तो अगर आपको नहीं भी आता है तो वहाँ से छांटने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर इसमें हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, 1080 केजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धनात्मक त्वरण का अर्थ है? ऑप्शन है ए वस्तु का वेग कम होता है, बी है वस्तु का वेग स्थिर होता है, सी है वस्तु का वेग शून्य होता है एवं डी है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, धनात्मक अर्थात प्लस पॉजिटिव की ओर बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? इसका ऑप्शन है ए आभासी, बी वास्तविक, सी पूर्ण एवं डी है अपूर्ण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, आभासी अर्थात काल्पनिक। अगले प्रश्न की ओर बैठते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए ट्रांसलूसेंट, बी है ओपेक, सी है ट्रांसपेरेंट एवं डी है विट्रियस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल का मान क्या किसके बराबर होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ही देख लेते हैं, वह है आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, E=W/Q। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ तो मैथ का सवाल है, इसको छोड़ते हैं। मैथ, हिंदी और इंग्लिश का इसमें जिक्र नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी है सत्यभक्त, सी है एम एन राय एवं डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, जिसके द्वारा ही बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ऑप्शन है ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी, बी है भाषा की समस्या तीव्र हुई थी, सी है हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े थे, एवं डी है हिंदुओं को दबाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन पहले देख लीजिए, ए है जेनेवा में, बी है पेरिस में, सी है लंदन में, एवं डी है न्यूयॉर्क में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए, बीजी तिलक, बी है जे एल नेहरू, सी है एम के गांधी, एवं डी है सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, जे एल नेहरू। तो जे एल नेहरू ने ये जो अधिवेशन हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि अब हम 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस, लेकिन ये नहीं हो सका, जिसके कारण से बाद में गणतंत्र दिवस को हम लोग इसके सम्मान में मनाना प्रारंभ किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न है हमारा आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन है ए, बारदोली आंदोलन, बी है चंपारण सत्याग्रह, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, एवं डी है असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? ऑप्शन है जहांगीर, बी है अकबर, सी है शाहजहां, एवं डी है दारा शिकोह। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, जहांगीर के द्वारा श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? ऑप्शन है ए, शाहजहां, बी है अकबर, सी है जहांगीर, एवं डी है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, जहांगीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र जो है इसकी जो स्थापना है वह आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता है, अगला प्रश्न है हमारा सरहुल किनका पर्व है? ऑप्शन है ए, मुंडा, बी है ओरांव, सी है कोल, एवं डी है मीना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, मुंडा का। झारखंड का ये पर्व है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली को समाप्त किया था? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ए क्लाइव है, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस है, सी है स्पेंसर है, एवं डी वारेन हास्टिंग्स है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, एक मिनट, ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, अर्थात सबसे आगे है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन देख लीजिए, पंजाब है, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, एवं डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो ऑप्शन है ए, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एवं डी है आम आदमी पार्टी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए, त्रिपुरा, बी है सिक्किम, सी है गोवा, एवं डी है मिजोरम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, गोवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश, बी है सतपुरा पहाड़ियाँ, सी है हिमालय, एवं डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, हिमालय। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ए है अनैमुर्दी, बी है दोद्दा बेटा, सी है अमरकंटक, एवं डी है महेंद्रगिरी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, अनैमुदी। तो इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनैमुदी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम कितना है, कहाँ पर है? ऑप्शन है बिहार में, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, एवं डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका अपना बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए, असम में, बी झारखंड में, सी पश्चिम बंगाल में, एवं डी महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा
वह है आपका ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के में और ये जो मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जनजाति पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 की अनुमान के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है? ऑप्शन है ए 15, बी है 17.5, सी है 20 एवं डी है 22.5। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी 17.5%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था? इस प्रश्न के ऑप्शन है ए एन एम हिदायतुल्ला, बी है के एस हेगड़े, सी है सुब्बा राव एवं डी है पी एन भगवती। इसमें कहा जा रहा है कि जो कौन से ऐसे हैं जो उच्चतम न्यायालय के जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष पदों को सुशोभित किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी के एस हेगड़े। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन है ए 8वीं, बी है 9वीं, सी है 10वीं एवं डी है 11वीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी 10वीं। आपको भारतीय संविधान के जो 52वां संविधान संशोधन है उसी के द्वारा ये दल बदल संबंधी जो ये है 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण में तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन है ए 1970, बी 1973, सी 1976 एवं डी 1977। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी 1973। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए 1973, बी 1974, सी 1975 एवं डी 1976। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी 1975। सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ या दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी न्यायपालिका एवं डी है लोकसभा को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में, सी राज्यपाल एवं डी राज्य विधानमंडल में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी राज्यपाल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? ऑप्शन है ए विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, बी है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, सी है अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल की विधानमंडल से पारित विधेयकों की स्वीकृति प्रदान करना, डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 60, बी 65, सी 70 एवं डी 75। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना है वह है आपका ऑप्शन डी 75। तो बिहार में जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है, और जब विधानसभा के सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो वो है आपका 243 आपको आपके विधानसभा में है। अगर बिहार में लोकसभा के सदस्यों की लोकसभा का पूछा जाए तो ये आपका 40 है, राज्यसभा का पूछा जाए तो ये आपका 16 है। आपका 75 यहाँ दिया गया विधान परिषद में, और इसका विधानसभा में 243 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसके आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी बेंजोइक अम्ल, सी थैलिक अम्ल एवं डी सिनेमेटिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक नहीं है? रबर के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? ऑप्शन है ए मृदु और नम्य, बी है प्रबल और कठोर, सी है रासायनिक प्रतिरोध एवं डी है उच्चतर ताप को सहन कर पाना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए मृदु, जो कि नरम और नम्य, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल का, बी प्रोपाइल अल्कोहल का, सी फिनोइल का एवं डी मीथेन का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है ए कोलाइड को बनने से रोकना, बी है कोलाइड को अस्थायी और क्रिस्टलीकरण को रोकना, सी है मिश्रण को अस्थायी करना एवं डी है सौरभ में वृद्धि करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी कोलाइड जो होता है, जो आइसक्रीम होता है उसको पिघलने से कम करने के लिए इसको बनाया जाता है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ऑप्शन है ए अम्ल वर्षा का, बी अत्यधिक उष्मा का, सी है अत्यधिक CO2 को छोड़ना साथ निकालने का, और डी है धुआं का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी अत्यधिक CO2 का छोड़ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश विकिरण का परख नली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है ए एक्स किरण, बी है अवरक्त किरण, सी है सूक्ष्म तरंग एवं डी है परावैंगनी विकिरण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना है वह है आपका ऑप्शन डी परावैंगनी विकिरण का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? ऑप्शन है ए भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, बी फसल की उत्पादन बढ़ जाती है, सी भूमि में जल की मात्रा बढ़ जाती है एवं डी फसलों में कीड़ों द्वारा हानि को रोकने की क्षमता बढ़ती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वह बढ़ जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीलिया रोग के किसके संचरण से होता है? ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी है यकृत, सी है गुर्दा एवं डी है प्लीहा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी यकृत। लीवर में जब विकार उत्पन्न होता है उसके संचरण से ये पीलिया रोग हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, जो रीजेनरेटिव पावर होती है? तो ऑप्शन है ए मस्तिष्क कोशिकाएं, बी है पेशी कोशिकाएं, सी है अस्थि कोशिकाएं एवं डी है यकृत कोशिकाएं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिकाएं। इसीलिए जो लोगों को सलाह दी जाती है कि आप गाड़ी चलाते समय भी हेलमेट वगैरह का यूज करें, क्योंकि ये मस्तिष्क में जो होती है इनकी कोशिकाएं अगर एक बार डैमेज हो जाती है तो फिर ये पुनर्नियोजित अर्थात जो रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होता, और सब जो पार्ट्स है हमारा वो रीस्ट्रक्चर फिर से जो रीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन मस्तिष्क का जो भी कोशिका है अगर एक बार नष्ट हो जाए तो फिर उसमें बनने में का लगभग 9 के बराबर संभावना होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिकाएं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ये तो अलंकार से है, ये तो हिंदी का प्रश्न है, देख लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी जो 2023 को उड़ीसा के तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? ऑप्शन है ए पृथ्वी प्रथम, बी है धनुष, सी है अग्नि एवं डी है पृथ्वी द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी पृथ्वी द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमर्त्य सेन को उसके किस विषय क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? ऑप्शन है विकासात्मक अर्थशास्त्र, बी है मौद्रिक अर्थशास्त्र, सी है कल्याणकारी अर्थशास्त्र एवं डी है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी कल्याणकारी अर्थशास्त्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, बी है 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, सी है 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, और डी है 0 से 4 की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना है वह है आपका ऑप्शन ए 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है युवा शक्ति, बी है हेल्थ सेक्टर, सी है वित्तीय क्षेत्र एवं डी है समावेशी विकास। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीसा है एक अतिशीतित द्रव पदार्थ, बी है शुद्ध ठोस पदार्थ, सी है जल एवं जेल एवं डी है बहुलक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए अतिशीतित द्रव पदार्थ, बहुत ही ठंडा पदार्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस क्या है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन एवं डी है हाइड्रोजन।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि ए ऑप्शन है इसका, उसका क्वथनांक पूछा है, बी है उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसकी विशिष्ट उष्मा अधिक है, और उसका डी है उसका कोई रंग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए कुलदीप नैयर, बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डी है इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही जो है हमारे भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को याद कर लीजिए। जो इंडिया मीन्स फ्रीडम के जो लेखक हैं वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 11, बी 15, सी 18 एवं डी है 7। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15, जिसमें से आपको जो है 10 का जो चुनाव है वो होते रहता है और 5 जो है फिक्स रहते हैं। उसमें जो देशों के द्वारा अपना किया जाता है 10 जो है, और सब देशों के जो इसके जो सदस्य हैं उन सब से चुना जाता रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है राजस्थान एवं डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, युवान किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? ऑप्शन है ए जापान, बी है चीन, सी है इटली एवं डी है युगोस्लाविया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, चीन का। इसे रेमनबी भी कहते हैं और युवान भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है ए 15वें, बी 14वें, सी 13वें एवं डी 16वें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, 14वें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोकार्बनों के अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका अनुभार के क्रम के हिसाब से इसका सही आंसर ही बता देते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जिससे मीथेन में 1 कार्बन, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है, इसी प्रकार से है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन है ए तारक केंद्र, बी है गोल्जी उपकरण, सी है लाइसोसोम्स एवं डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? ऑप्शन है ए जीवाणुओं से, बी फफूंद से, सी प्रोटोजोआ से एवं डी सूत्रकृमि से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, फफूंद से होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ट्रांसप्लांट किसका किया जाता है? ऑप्शन है ए कॉर्निया का, बी लेंस का, सी रेटिना का एवं डी पूरी आंख का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना है वह है आपका ऑप्शन ए, सिर्फ कॉर्निया का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब किसी बैरोमीटर का पठन में अचानक गिरावट हो जाता है तो इससे कौन सी मौसम की दिशा इंगित होती है? ऑप्शन ए तूफानी मौसम का, बी प्रशांत मौसम का, सी शीत एवं शुष्क मौसम का एवं डी है उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, तूफानी मौसम का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड उसका क्या है? जैसे किसी देश का जो आर्थिक समृद्धि हो रहा है, इसका जो उपयुक्त समृद्धि का जो मानदंड है सभी देशों के लिए वही क्या है? तो एक ए है ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद, बी है निवल घरेलू उत्पाद, सी है निवल राष्ट्रीय उत्पाद एवं डी है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कि क्यों कौन सा आदमी कितना कमा रहा है। तो इस प्रकार से आज ये भी प्रश्न जो सीरीज है जो रुक्मिणी प्रकाशन का आज ये था, इसका ये 7वां सेट था, ये भी पूरा हुआ है। आप सभी से जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग और जो दूसरे बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको आप ये सब थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहली बार आए हैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको जितना ज़्यादा शेयर हो सके वो कीजिए और
बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम ये वीडियो आपको मिले नोटिफिकेशन मिल जाए और जाके आप सबसे पहले ये वीडियो देख सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।